हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर इन डेटा स्ट्रक्चर इन आर प्रोग्रामिंग। वेक्टर होता है क्या? वेक्टर मीन्स कलेक्शन जिसमें हम सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम टाइप से मतलब है अगर आप करेक्टर यूज़ करते हैं तो आप करेक्टर ही यूज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप नंबर्स टाइप का डेटा ले रहे हैं तो नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इंटीजर का या लॉजिकल डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। वो एलिमेंट्स जिनको हम वेक्टर में स्टोर करते हैं उनको कंपोनेंट कहा जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को या फंक्शंस को यूज़ करके हम वेक्टर का यानी कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उसका टाइप क्या है और उन एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं वन बाई वन। वेक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोमिक वेक्टर एंड लिस्ट। इस वीडियो के अंदर ऑटोमिक वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमिक वेक्टर के अंदर हम सेम डेटा टाइप का एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या करैक्टर हो, न्यूमेरिक हो या आपका लॉजिकल हो। लेकिन लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। आर के अंदर वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आर के अंदर प्री डिफाइंड या इनबिल्ट एक फंक्शन होता है जिसको सी, इसके द्वारा इसको यूज करके हम वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। ये फंक्शन वन डायमेंशनल एरे को रिटर्न करता है। लेकिन हम विदाउट सी फंक्शन भी हम वेक्टर को यानी कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोलन ऑपरेटर, सपोज वी सी इक्वल टू 1 कोलन से 10, देन वी सी। अगर हम ये चेक करते हैं तो यहाँ पर एक आपका सीक्वेंस क्रिएट होता है, आपको 1 2 3 4 5 6 8 2 अप टू 10। इसी तरह से सीक्वेंस फंक्शन भी यूज करके सपोज वी सी एस देन सीक्वेंस देन 1 कोलन 10 वी सी एस चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सो सीक्वेंस भी आप एक एलिमेंट के सीक्वेंस को आप जनरेट कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं न्यूमेरिक वेक्टर, यानी कि आर के अंदर किसी भी वेरिएबल में जो भी डेटा टाइप आप असाइन करते हैं वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। जैसे कि सपोज n इक्वल टू से 1.2, जो n की वैल्यू है 12.2 यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू है, सो डेटा टाइप ऑफ द n आपका न्यूमेरिक होगा। इसी तरह से अब हम सी फंक्शन यूज करते हैं, num2 देन इक्वल टू सी। सी के अंदर से 11.2 44.78 देन सो ये न्यूमेरिक वैल्यू है। चेक करते हैं क्लास यानी कि हम n को चेक करते हैं और क्लास देन num2 और देन फाइनली प्रिंट करते हैं n को और num2 को। चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि n का जो क्लास है वो न्यूमेरिक है क्योंकि हमने n के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन किया था। इसी तरह से जो वेक्टर क्रिएट किया है सी को यूज करके उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं सबका डेटा टाइप सेम है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू है। सो आपका नंबर 2 का भी डेटा आपका टाइप क्लास न्यूमेरिक है और उसकी वैल्यू आप यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अब सपोज इस वेक्टर के अंदर हम कोई कैरेक्टर को यानी कि अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करते हैं, से फर्स्ट। सो यहाँ पर जो वेक्टर है अब यहाँ पर न्यूमेरिक और कैरेक्टर दो का कॉम्बिनेशन है। चेक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा नंबर 2 है उसका क्लास बन गया कैरेक्टर और सभी वैल्यू आपका देखोगे आपकी डबल कोट्स के अंदर आ रही है यानी कि सभी वैल्यू हमारी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो। और अब चेक करते हैं कैरेक्टर। आर के अंदर कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में दे सकते हैं
यहाँ पर एज डॉट पहले लाइन में एज डॉट करेक्टर, ये कन्वर्जन है। जो 3 हमारा वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, इसको हम एक करेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड में देखेंगे आप, जिसमें लिखा हुआ फोर्थ, इसमें एक 4 वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को असाइन किया गया। और आपका नेक्स्ट में हमारा एक वेक्टर है जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड सिंगल कोट्स यूज किया हुआ है, और इसके बाद वेरिएबल थर्ड और फोर्थ 2 वेरिएबल को यूज किया हुआ है। अब चेक करते हैं, तो आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर। जो हमारा क्लास है करेक्टर है, जो कि थर्ड है, जिसकी वैल्यू हमारी 3 है, वो ऑलरेडी आपका करेक्टर में कन्वर्टेड है। और जो फोर्थ है वो वेक्टर के थ्रू हमारा कन्वर्ट हो जाता है करेक्टर में। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डबल कोट्स में, यानी सारे जो एलिमेंट्स हैं सबका डेटा टाइप का करेक्टर है। लॉजिकल वेक्टर, लॉजिकल में 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, 3 वेरिएबल हैं n1 n2 n3, और वैल्यू आपकी इंटीजर 5 6 7। यहाँ वेक्टर के अंदर हमने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है n1 ग्रेटर देन n2, देन सेकंड में n2 ग्रेटर देन n1 और n2 ग्रेटर देन n3। सो ये जो कंपैरिजन है ये एक वैल्यू जनरेट करेगा, यानी कि एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स कंडीशन के बेस पर। चेक करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पहली वैल्यू हमारी फॉल्स है, जिसमें हमारा n1 ग्रेटर देन n2, n1 की वैल्यू 5 है और n2 की वैल्यू 7 है, यानी कि ये फॉल्स है। देन हमारा n2 ग्रेटर देन n1, यानी कि आपका 6 बड़ा है 5 से, तो ये ट्रू हो गया। और फिर आपका n2 ग्रेटर देन n3, ये आपका फॉल्स हो गया। सो इस तरह से आप लॉजिकल वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। और चेक करते हैं हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द वेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इस वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सबको एक नंबर, यानी कि एक इंडेक्स नंबर असाइन हो जाता है फ्रॉम 1। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट उसका इंडेक्स नंबर आपका 1, सेकेंड एलिमेंट उसका 2, देन थर्ड का 3 एंड फोर्थ का 4। इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इंडिविजुअली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज नम देन स्क्वायर ब्रैकेट और से 2। चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपका 4, यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर है, यानी कि ये इंडेक्स नंबर इसका 2 है, तो हमने 2 को एक्सेस किया इंडेक्स के थ्रू, वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से हम कहते हैं 4 और चेक करते हैं करेक्टर को। सो फोर्थ नंबर पर आ गया 4। सो हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर आपका असाइन हो जाता है। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सो उसके लिए सपोज अगर हम ऐसे लिखते हैं 4 2 4। सो और अब चेक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ गया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में केवल आपकी सिंगल वैल्यू चलती है। तो इसको भी हमें एज ए वेक्टर, यानी कि एज ए कलेक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर C देन, तो इस तरह से हम मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं 2 और 4 को। और अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा सेकंड और फोर्थ। और अभी आपको सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप लूप का यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज 4 देन आइटम इन और वेक्टर का नाम CHRV, देन प्रिंट आइटम। तो इसको चेक करते हैं,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि लूप के थ्रू आप सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। और अब चेक करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द वेक्टर्स। यहाँ पर दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों में आपका 4 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट लाइन में हमने दोनों एलिमेंट को, दोनों वेक्टर के एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ, देन इसके बाद को सब्ट्रैक्शन और उसके बाद आपका डिवीजन। सो इस केस में जब आप प्लस करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी कि 1 और 2, देन 3 और 4, 5 और 6 और 8 7, इस तरह से आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन इन पर अप्लाई होगा। चेक करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं आपका फर्स्ट में, यानी कि 1 और 2 3, देन 3 और 4 7 एंड 5 6 11, देन 8 7 15, ये आपका एडिशन है। और सब्ट्रैक्शन, यानी कि 1 - 2 दैट इज द -1, 3 4 again -1, 5 6 -1 and 8 7, it is a +1. And the next one is the division. It means 1 divided by the 2 and 3 divided by the 4 and 5 divided by the 6 and 8 divided by the 7. So this is the output. So इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेशन वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। So guys, this was all about the vector in data structure in R programming. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel and share the video.